गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा टॉपिक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। डायोड के बारे में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, डायोड कहाँ यूज़ होता है और डायोड का एप्लीकेशन, डायोड का कंस्ट्रक्शन। ये डायोड कैसे बनता है, एन और पी दो मटेरियल से बनता है, एन टाइप एंड पी टाइप दो मटेरियल से सेमीकंडक्टर डिवाइस बनता है। वैसे ही ये भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर एक्टिव डिवाइस है जो एन पी एन दैट मीन्स एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से ही बनता है। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं जहां हम लोग यूज़ करते हैं इस ट्रांजिस्टर को। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ट्रांजिस्टर डायोड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बना सकते हो। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बाइपोलर क्यों बोला जाता है? बिकॉज बाइपोलर मतलब इसमें दो मटेरियल यूज़ होता है, एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल। ये दोनों को दो मटेरियल यूज़ होता है, दैट्स वाई इसे बाइपोलर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसका। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज़ कहाँ होता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज़ होता है एम्प्लीफिकेशन के लिए। एम्प्लीफिकेशन मतलब जैसे माइक्रोफोन में कोई बात कर रहे हैं और उसके माइक्रोफोन को अगर स्पीकर में लगा दिया जाता है, स्पीकर में जैसे माइक में आप लोग सुनते हो, जो साउंड होता है, जो लो सिग्नल होता है, वो वेरी लार्ज सिग्नल में इसका डिस्प्ले आउटपुट मिलता है। दैट मीन्स जब कोई बात करता है माइक में और वो स्पीकर में थोड़ा ज़ोर से उसका आवाज़ होता है। ज़ोर से क्यों होता है? बिकॉज वो एम्प्लीफिकेशन होके वो सिग्नल बाहर आता है। वो एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है वो हम लोग एज ए ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आप लोग को बताऊँगी, ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्शन किया जाता है, उसका थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल बताऊँगी। अब पहले हम लोग देखते हैं इसके सिंबल। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हो गया बीजेटी के, ये हो गया एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक एरो, ये इसके भी 2 डिवाइस होता है, मतलब इसके 2 टाइप होते हैं, वो मैं आप लोग को बाद में बता रही हूँ। यहाँ पे हो गया कलेक्टर, बेस, एमीटर, ये 3 टर्मिनल से ये ट्रांजिस्टर बनता है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, तो इसमें भी आप लोग देखिए एन पी एन, दैट मीन्स एन टाइप मटेरियल, फिर पी टाइप मटेरियल, फिर एन टाइप मटेरियल को डाल के ये बनता है एक ट्रांजिस्टर, जिसमें एन से एक एमीटर का लीड निकलता है, पी से और एक लीड निकलता है जो बेस में जाता है, और नंबर 3 जो कलेक्टर में जो लीड निकलता है वो एन टाइप मटेरियल से निकलता है। ये हो गया एक्चुअली इसका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन, जो एन पी एन से हम लोग ये बीजेटी ट्रांजिस्टर बनाते हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर और एक होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। इसका मतलब होता है एन टाइप मटेरियल, जैसे जब मैं आप लोग को इंटीग्रेटेड सर्किट समझाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि कैसे ये बनता है। दैट मीन्स ये एक आईसी चिप होता है जिसमें ये जो मटेरियल बनता है, जैसे डायोड में हम लोगों ने सिर्फ एन और पी ये 2 मटेरियल डाला था, उससे ये दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइस बनता है। लेकिन ट्रांजिस्टर के, जब हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे तो एन पी और एन, दैट मीन्स एन पी एन, ये तीनों मटेरियल को एक साथ डाल के ये बनाया जाता है, बिकॉज 3 लीड यहाँ से निकलता है, 3 लीड। एन पी एन ट्रांजिस्टर एक होता है और होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हो, इसमें जो ये एरो बाहर के तरफ अगर आता है, एमीटर के बाहर के तरफ जो एरो आता है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एन पी एन ट्रांजिस्टर। और जो पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है, इसके एरो अंदर की तरफ होता है, इसे कहते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। इसका एक होता है जो पॉइंट आप याद रख सकते हो, नेवर पॉइंट्स इन, मतलब अंदर की तरफ नहीं जाता है, नेवर पॉइंट इन। और पी एन पी का मतलब होता है पॉइंट्स इन परमानेंटली, दैट मीन ये पॉइंट कर रहा है।
सो ऐसे आप याद रख सकते हो, नेवर पॉइंट इन एंड पॉइंट्स इन परमानेंटली. सो दिस वे you can remember this is NPN transistor and PNP transistor. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जैसे ये ट्रांजिस्टर का जो आप लोग को सिंबल दिखाया था वही चीज़ अगर इंटरनली देखा जाए तो कैसे बनता है. PNP मटेरियल, P टाइप मटेरियल पहले डालते, एक IC चिप जैसे बनता है, P टाइप मटेरियल डालते, फिर इसमें N टाइप मटेरियल डालते, फिर पहले P टाइप डालते, फिर N, फिर P टाइप. सो ये एक बेस बन जाता है. सो इसमें से 3 लीड निकलता है, वो तीनों को जो P के साइड से निकलता है कलेक्टर, N के साइड निकलता है बेस, और P के साइड जो और दूसरा निकलता है ये एमीटर. सो ये बन गया आपका PNP ट्रांजिस्टर, ये बन गया NPN ट्रांजिस्टर. ओके. सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो सेम चीज़ है जो बेस और सिंबल के साथ है. मैं और क्लियर करके आपको बताती हूँ. यहाँ से बेस निकल रहा है, ये यहाँ से अगर सिंबल है तो ये PNP, क्योंकि एरो अगर अंदर की तरफ होगा तो ये हो गया PNP, एरो बाहर की तरफ हो गया तो NPN. ये सिंबल आप लोग याद रखिएगा, PNP NPN. इसको ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड ये वर्जन है. यहाँ से आप लोग ये देख रहे हो, यहाँ पे जो सिंबल है सेम सिंबल है, इसको हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे PNP NPN. अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये ट्रांजिस्टर के जो ये जो एक सिंबल देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मैं आप लोग को एप्लीकेशन दिखाती हूँ. यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा. ये है वन ऑफ द ट्रांजिस्टर जो NPN और PNP, इसका एक्चुअली NPN और PNP के लिए नंबर्स होते हैं, उससे हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे NPN और PNP कैसे होता है. ये 3 टर्मिनल देखिए, यहाँ पे 3 टर्मिनल है, एमीटर बेस कलेक्टर. सो ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, नंबरिंग होता है. वो जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तब आप लोग को समझ आएगा. यहाँ पे जैसे ये एक IC है, यहाँ पे एक नंबर होता है, NPN के लिए अलग अलग नंबर होता है, PNP के लिए अलग अलग नंबर्स होते हैं ICs के. सो उसमें ये ट्रांजिस्टर में जो पहला जो लीड है, यहाँ से एमीटर स्टार्ट होता है, एमीटर ये हो जाता है बीच वाला बेस, ये होता है कलेक्टर. सो कोई भी अगर डिवाइस सर्किट में लगाते हैं हम लोग तो हम एमीटर बेस कलेक्टर को आइडेंटिफाई करके उस सर्किट में लगाते हैं. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊँगी प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इससे काम करते हैं. यहाँ पे भी देखिए वैरायटी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स है. ये सारे एक्चुअली ट्रांजिस्टर होते हैं. इसके जो डायग्राम्स होते हैं जिसको भी मैं आप लोग को डिटेल्स में बताते जाऊंगी. सो आप लोग को आज समझ आया होगा ये ट्रांजिस्टर कैसे बनता है. इस ट्रांजिस्टर को एक्चुअली बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोला जाता है. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. थैंक यू.